तो हे गाइस, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है एंड आज की इस नई वीडियो पर हम लोग जाने वाले हैं एक ऐसे एडवेंचर पर जहाँ पर आपको फुल मजा आने वाला है। तो आप लोग बैग पैक कर लो जल्दी से एंड अब हम स्टार्ट करते बिना कोई देरी के। हम सब लोग निकले हैं एडवेंचर करने के लिए, पर पहले जान तो लो डिटेल्स इस वैली के बारे में जहाँ पर हम लोग एडवेंचर करने जाने वाले हैं। तो यहाँ पर लोग आते तो हैं सोना ढूंढने, जी हाँ सोना ढूंढने, गोल्ड ढूंढने, पर मिलती है तो सिर्फ उनकी लाश, वो भी बिना सिर के। जी हाँ, मतलब एक ऐसी वैली जिसका नाम है हेडलेस वैली। जी हाँ, एक ऐसी वैली जहाँ पर जाते तो हो आप अपना सिर लेकर, पर वापस सिर्फ आपकी लाश मिलती है, वो भी बिना सिर के। हेडलेस वैली दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगहों में से एक। ओके, मतलब इतनी ज़्यादा क्लीन है, इतना ज़्यादा नेचुरल है कि आप लोग जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहाँ पर कोई एक इंसान घूमने तक नहीं जाता। वो भी क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान वहाँ पर जाता है तो सिर्फ बचती है तो उसकी लाश, वो भी बिना सिर के। आखिर क्या है इस हेडलेस वैली का रहस्य? चलो आज की इस नई वीडियो पर जानते हैं। ओके, जो ये खूबसूरत सी वैली है ये पड़ती है कनाडा के नॉर्थ वेस्टर्न ईस्ट टेरिटरी पे, जो कि जर्मनी से 4 गुना है। जी हाँ, जर्मनी से 4 गुना इतनी बड़ी है। फिर भी वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। इंसान छोड़ो, कोई भी आदिवासी की जाति भी नहीं वहाँ पर रहती। इतनी बड़ी जगह पर पिछले 5000 साल पहले से इस खूबसूरत सी घाटी पर ना ही कोई रह पाया, ना ही कोई बस पाया, ना ही कोई घूमने आता। आखिर क्यों? चलो पहले मैं 10 साल पहले की बात बताता हूँ इस खूबसूरत सी घाटी के बारे में। नहानी जनजाति आदिवासी का पूरा कबीला 10 साल पहले इस घाटी पर, इस खूबसूरत सी घाटी पर रहने का डिसाइड करता है, बसने का। वो लोग आते हैं इस खूबसूरत सी घाटी पर बसने के लिए। वो 2 या 3 दिन में चीज़ें इकट्ठा करते हैं, टेंट और अदर चीज़ें जो कि रहने के लिए सहयोग करती है, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं रहने के लिए। पर एक सुनसान रात और वो सारे लोग गायब। एक सुनसान रात और कबीले का हर एक इंसान का गायब हो जाना लोगों का फोकस खुद 10 साल पहले खींचता है। ओके, एंड पता चलता है कि जो हाइकिंग करने लोग आते हैं वो देखते हैं कि जो थालियां होती हैं खाना खाने वाली, उन पर आज भी वहाँ पर खाना रखा हुआ था। मतलब कि जस्ट वो रात आई थी, वो लोग खाने के लिए बैठे हुए थे उस प्लेट के सामने, बस वो खाने ही वाले थे। अचानक से वो पता नहीं कहाँ गए, पूरा का पूरा कबीला कहाँ गया। क्या वो लोग मर गए, क्या खो गए, या कोई चीज़ उनको मारकर खा गई? आज भी नहीं पता चलता कि आखिर वहाँ पर हुआ ही क्या था। न जाने कितनी सारी घटना इस घाटी के ऊपर हो चुकी, पर आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको कहीं ना कहीं एक एडवेंचर मूवी का फील देगी। 1904 2 भाई, 2 ब्रदर्स, एक का नाम था चार्ली और एक का नाम था फ्रैंक। दोनों के दोनों सोना खोजने वाले थे एंड उन्होंने प्लान बनाया क्यों ना इस घाटी की हाइकिंग करके उसकी मेन रिवर तक पहुंचा जाए और वहां से सोना निकाला जाए। वो लोग पूरा का पूरा प्लान बनाते हैं और वो लोग अपने घर से रवाना हो जाते हैं। पर जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये घाटी इतनी ज़्यादा बड़ी और इतनी ज़्यादा प्योर है कि ये घाटी कहीं ना कहीं आप लोग को पार करना और इसकी मेन रिवर तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिनाई होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी होता है। तो लोग अपने घर से रवाना होते हैं और जैसे कि इतनी बड़ी चढ़ाई चढ़ के, इतने बड़े बड़े जंगल पार करके और इतने बड़े एनिमल्स और क्रीचर से बचते हुए उस नदी तक पहुंच भी जाते हैं। वो लोग नदी के पास बैठते हैं नाइट टाइम और अपना एक टेंट बनाते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं निकालने वाली सोना खोजने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें रखते हैं बगल पर, नदी के बगल पर, और लोग रात को अपना जाल, नदी पर जाल लगाकर सो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जितना भी थोड़ा बहुत सोना फंसेगा इस जाल पर तो ठीक है, हम लोग सुबह सुबह अपने कंटेनर पर डालकर घर चले जाएंगे, जितना भी सोना बचेगा। पर वो लोग उस मॉर्निंग पर उठते हैं पर देखते हैं कि वो जो जाल था उसमें इतना ज़्यादा सोना आ चुका था उस जाल पर कि उनके पास जितने भी कंटेनर थे वो सारे के सारे भर चुके थे उन सोना से। वो दोनों के दोनों भाई बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक नाइट में, एक बार जाल लगाने में इस नदी में हमको इतना ज़्यादा सोना मिल जाएगा कि हमारे सारे कंटेनर फुल हो जाएंगे। वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी में एक नाव बनाते हैं, एक नाव, और वो लोग बीच में नाव ले जाते हैं उस नदी के और सारा का सारा सोना रखते हैं। पर अचानक से वो नदी टूट जाती है और सारा का सारा सोना बह जाता है उसी नदी पे वापस, जहाँ से उन्होंने निकाला था उसी नदी में वो सारा का सारा सोना बह जाता है। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा कर किसी तरह जान बचाते हुए उस नदी से बाहर आते हैं और कोने तक पहुंचते हैं। पर अचानक से उसका दूसरा भाई बोलता है क्यों ना एक नाइट और रुककर थोड़ा बहुत सोना इकट्ठा करके दूसरे दिन चला जाए। तो उसके भाई ने बोला ठीक है, इस बार हम लोग बहुत मजबूत नाव बनाएंगे। पर उन्होंने जाल लगाया और सो गए। पर जब वो लोग मॉर्निंग पर उठते तो वो देखते हैं कि उस जाल पर एक भी कण सोना नहीं फंसा हुआ था। वो दोनों के दोनों भाई शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसी नदी ने एक नाइट पहले इतना सोना दिया था और उसके बाद एक भी कण ना आना सोने का,
ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली बात हो गई। लेकिन उसके भाई ने फिर उसको एक आइडिया दिया, क्यों ना हम 5 डेज़ तक यहाँ पर रुकें और थोड़ा बहुत तो सोना इकट्ठा हो ही जाएगा। पर वो लोग 5 डेज़ तक वहाँ पर सर्वाइव किए रहे, पर उनको कुछ भी सोना नहीं मिला। वो लोग दोनों लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए वो लोग अपने घर चले जाते हैं। पर अचानक वो लोग घर पर पहुँचते हैं और यूं ही कुछ साल बीत जाते हैं। पर अचानक फ्रैंक के पास वापस एक दिमाग और आइडिया आता है, क्यों ना हम वापस उसी रिवर पर सोना खोजने जाएं। पर इस बार चार्ली ने मना कर दिया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने भाई को भी मना करा, फ्रैंक को, कि वो वहाँ पर वापस ना जाए। पर फ्रैंक अपने चार्ली दोस्त या मतलब भाई की बात नहीं मानता है और अचानक से अपने एक दोस्त रॉबर्ट को साथ लेकर वहाँ पर चला जाता है। पर 2 साल बीत गए, फ्रैंक वापस घर नहीं आया। चार्ली को टेंशन होने लगी, क्यों ना मेरा भाई कोई दिक्कत में ना हो। इसलिए चार्ली अपने 4 दोस्तों के साथ हाइकिंग पर निकल जाते हैं उस रिवर तक। वो लोग कोशिश करके उनके पास तक पहुंच जाते हैं, उनके टेंट के पास तक, क्योंकि जो फ्रैंक था तो उसी नदी की उसी जगह पर वापस चला जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ गया था। तो उनको उनका टेंट दिख जाता है, पर जो टेंट खोलते हैं तो देखते हैं कि उसका भाई और रॉबर्ट दिखती है तो सिर्फ लाश, वो भी बिना सिर के इन दोनों की। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो 5 लोग, और उन्होंने कॉल करा पुलिस को, और पुलिस कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर से वहाँ तक पहुँच जाती है। और वो लोग देखते हैं कि मेरा भाई और रॉबर्ट दोनों के सिर कहाँ गए, क्योंकि सिर वहाँ पर कहीं भी इन दोनों का नहीं मिलता, सिर्फ मिलती तो है लाशें। और सोचने वाली बात ये है कि उनकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ होता, सिर्फ उनके सिर गायब थे उनकी बॉडी से, और उनकी लाश यूं ही पड़ी हुई थी उस टेंट के अंदर। पुलिस भी नहीं पता लगा पाती कि इन 2 साल में इनके साथ हुआ क्या है, या क्यों इनकी बॉडी बस है और सिर नहीं है। इतना ही नहीं, वहाँ पर 44 बॉडीज बिना सिर के मिली, सिर्फ लाश मिली वहाँ पर। तभी से ये घाटी काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो गई हेडलेस वैली नाम से। नहीं, कई सारे हाइकर्स हिम्मत जुटाकर वहाँ तक पहुँचते भी हैं हाइकिंग करके। पर वो लोग देखते हैं कि दिन में तो सब कुछ नॉर्मल है, पर शाम होते ही वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। बस इतना ही नहीं, कई सारे क्रीचर दिखाई देते हैं, वो भी अलग तरह के, जो कि कभी लोगों ने देखे भी नहीं होते। अजीब से एनिमल्स वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं उन लोगों को जो कि हाइकर्स होते हैं। एक हाइकर के ग्रुप ने बताया कि हम लोग हिम्मत करके उस घाटी पर पहुँचे थे, पर अचानक हमने देखा कि एक घाटी के ऊपर एक महिला चल रही है, एक लेडी चिपक कर चल रही है, लाइक एक मकड़ी की तरह। और उसने हमारे तरफ देखा तो हम लोग बहुत डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। एक सुनसान जगह पर एक लड़की का चलना, वो भी मकड़ी की तरह एक घाटी के ऊपर, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। इसलिए हम उसी रात की रात हमारा पूरा का पूरा ग्रुप उसी घाटी से वापस लौट आया घर तरफ। तो ये घाटी इसलिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो ये थी पूरी की पूरी मिस्टीरियस। इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरी है, मैंने सिर्फ 2 शेयर करी या 3 शेयर करी, इससे कुछ नहीं। ये तो बहुत सारी स्टोरीज है इसके ऊपर, तो आप लोग पढ़ सकते हो कई सारे आर्टिकल्स। एंड बस मैंने ऐसे ही स्टोरी शेयर किया आप लोगों को। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ। और आप लोग जा सकते हो एडवेंचर करने के लिए इस घाटी पर। बाय बाय, बी सेफ।